क्रिमिनल समर्थित मीडिया पर रोक लगाई थी। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर लगाया आंशिक प्रतिबंध। यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ यूरोपीय परिषद का बड़ा फैसला। यूरोपीय परिषद ने रूस को यूरोप के मानवाधिकार संगठन से निलंबित कर दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हेल्पलाइन पर यूक्रेन में फंसे 15 राज्यों के 100 से ज्यादा छात्रों ने किया संपर्क। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए ओम बिरला ने जारी की थी हेल्पलाइन नंबर। खेलों तक पहुंचा युद्ध का प्रभाव। ओलंपिक समिति ने रूस और बेलारूस के खिलाफ उठाया कदम। आईसी ने खेल आयोजनों को रूस और बेलारूस से स्थानांतरित या फिर रद्द करने तक की बात कही। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से की बात। रूस के राष्ट्रपति और जिनपिंग के बीच फोन पर यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। यूक्रेन ने 2800 रूसी सैनिकों को मारने का किया दावा। 10 लड़ाकू विमान, 7 हेलीकॉप्टर, 80 टैंक तबाह। तो रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। यूक्रेन संकट पर आज दिल्ली में होगी सीसीएस की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने की तैयारियां तेज। आज एयर इंडिया के 4 विमानों से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का मिशन शुरू। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से लौटेंगे भारतीय छात्र। दिल्ली से 1 विमान हंगरी और मुंबई से 1 विमान रोमानिया जाएगा। दिल्ली से 2 विमान रोमानिया जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों में ज्यादातर छात्र गुजरात के करीब 2500, जबकि केरल के 2000 से ज्यादा छात्र खार्किव और कीव में मेडिकल की कर रहे पढ़ाई। से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीयों को वापस लाने का मिशन लगातार जारी है। आपको बता दें, रोमानिया पहुंचेगा एयर इंडिया का स्पेशल विमान। भारतीय समय के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे का वो वक्त होगा जब रोमानिया पहुंचेगा ये विमान। मुंबई से बुखारेस्ट ये विमान जा रहा है। सुबह 3:40 पर रवाना हुआ है विमान। भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो भारतीयों की वापसी का मिशन बहुत तेजी के साथ जारी है। आपको बता दें, मुंबई से बुखारेस्ट जा रहा है ये विमान। और आपको बता दें, लगातार ये कोशिशें भारत सरकार से की जा रही हैं कि जो भी लोग यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको यहां पर लाया जाए। सुबह 3:40 पर यह विमान रवाना हुआ है। महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर और इसी बीच बड़ी खबर ये, भारतीयों को वापस अपने मुल्क लाने की कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। भारतीयों को वापस लाने के लिए रोमानिया विमान जा रहा है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रोमानिया यह विमान जा रहा है। सुबह 10 बजे पहुंचेगा ये विमान। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में भारी गोलीबारी हुई है। सेंट्रल कीव में भारी गोलीबारी हुई है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तीसरा दिन इस महायुद्ध का और इस बीच बड़ी खबर ये कि भारी गोलीबारी हुई है कीव में एक बार। तो यूक्रेन के ऊपर संकट के बादल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यूक्रेन के कीव में यानी कि राजधानी में एक बार फिर से भारी गोलीबारी हुई है। यूक्रेन के लिए अब लगातार हर दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ता यूक्रेन लगातार परेशान होता हुआ यूक्रेन के कीव में जो है ये भारी गोलीबारी की जा रही है। तो भारी गोलीबारी की ये तस्वीरें महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अब मुश्किलें परेशानियां यूक्रेन के लिए बढ़ती हुई, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी में रूस की सेना पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि वहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, गोलीबारी की जा रही है। तो महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर, कीव में धमाके और गोलीबारी, हर एक तस्वीर हम आप तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं, सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या पुतिन को रोकना मुश्किल है, क्योंकि रूस की तरफ से यह बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको टेबल टॉक करनी है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। साथ ही सैन्य तख्ता पलट का भी जिक्र रूस की तरफ से किया गया है और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस
जिस तरह से अटैक हो चुका है यूक्रेन के ऊपर, तीसरा दिन है आज युद्ध का और इस महायुद्ध की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन पर किस तरह से हमला किया रूस ने, आज तीसरा दिन की राजधानी यानी यूक्रेन की, वहां तक रूस पहुंच चुका है और लगातार गोलीबारी जारी है। तो बड़ी खबर इस बीच महायुद्ध से जुड़ी, बंकर के अंदर लोग छिपे हैं, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजधानी यूक्रेन की लगातार वहां पर गोलीबारी की जा रही है। जैसा कि हम लगातार ये कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि कीव तक पहुंच चुकी है रशियन सेना और रूस अब लगातार वहां पर गोलीबारी कर रहे हैं। किस तरह से डरे सहमे लोग अब बंकरों का सहारा लेने को मजबूर हैं, अपनी जान बचाने के लिए हर एक विकल्प तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी जिंदगी, अपनी सांसों को इस महायुद्ध में बचाया जा सके। निंदा प्रस्ताव पर रूस वीटो लेकर आया है। वीटो के बाद कहीं ना कहीं से रूस ने यह दिखा दिया है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। रुकने की शर्त एक रखी है यूक्रेन के सामने कि अगर आपको टेबल टॉक करनी है, अगर आपको बात करनी है, तो आपको रूस के सामने अपने अस्त्र शस्त्र रखने होंगे, यानी कि सीधा सरेंडर करना होगा। बाकी कोई विकल्प यूक्रेन के लिए नहीं छोड़ा गया है। साथ ही अगर बात यूक्रेन की करें तो यूक्रेन अपनी संप्रभुता की लड़ाई जो है वो लड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है वो जंग जारी रखेगा, इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया है, बिल्कुल साफ कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से कि वो तमाम कोशिशें कर रहा है कि रूस को यहां से वापस लौटा सके। तो चलिए एक बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। रूस के युद्ध के बाद यूक्रेन में अब सड़कों पर लंबा जाम देखा जा रहा है, क्योंकि लोग भागना चाहते हैं। खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह कि यूक्रेन के जो स्थानीय लोग हैं वो भी अब देश छोड़कर यहां पर जाना चाहते हैं। यूक्रेन और रोमानिया सीमा पर लंबा जाम लगा हुआ है और ये सैटेलाइट तस्वीरें, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अब यूक्रेन छोड़ने की जल्दी सभी को है, क्योंकि सबको अपनी सांसें पसंद है, जिसके चलते अब रोमानिया जाने वाला ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है, लंबा जाम है। सैटेलाइट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए और इस रेड एरो के जरिए आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि रोमानिया के रास्ते जाने वाले लोग कितनी संख्या में अब बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। हर कोई यूक्रेन से जाना चाहता है। हालांकि यूक्रेन की तरफ से यह कहा जा रहा है, यह अनाउंसमेंट भी किया गया है कि यूक्रेन लगातार जवाब देता रहेगा रूस को उसके हर एक हमले का। लेकिन रूस अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि अगर आपको बातचीत करनी है, अगर आपको टेबल टॉक करना है, तो सीधा आपको सरेंडर करना होगा। और इसी बीच यूक्रेन और रोमानिया सीमा की ये तस्वीर ये बताती, ये दिखाती, ये जताती कि हर कोई अब यूक्रेन से बाहर जाना चाहता है रोमानिया के रास्ते। यूक्रेन और रोमानिया की सीमा पर यह लंबा जाम, और लंबा जाम से आप ये बिल्कुल साफ समझ सकते हैं कि यूक्रेन से भागने की होड़ मची है, होड़ लगी है। तो इस महायुद्ध के बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी के तहत यह कहा गया है कि आप सीमा के इलाकों पर जाने से बचें। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारत ने नई एडवाइजरी जारी की है और यह कहा गया है कि आप सीमा के इलाकों पर जाने से बचें। और एडवाइजरी की ये तस्वीरें भी भारत ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यूक्रेन से रोमानिया जाने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। बॉर्डर पर न जाने की सलाह दी गई है भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार की नई एडवाइजरी की कॉपी सबसे पहले आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। महायुद्ध का आज तीसरा दिन और महायुद्ध के तीसरे दिन भारत का स्टैंड क्या कुछ होगा, इसको लेकर भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद भारत सरकार ने उस प्रस्ताव में जो है वो भारत शामिल नहीं होता है, वीटो का इस्तेमाल करता है रूस, और रूस वीटो का इस्तेमाल के चलते निंदा प्रस्ताव गिर जाता है। यानी कि रूस के इरादे बिल्कुल साफ है। और बड़ी खबर इस बीच यही कि भारत ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है।
यूक्रेन पर यूएन महासचिव का बयान सामने आया है। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं, यह कहा गया है महासचिव की तरफ से। यूक्रेन को सख्त मदद की जरूरत है। तो यूक्रेन पर यूएन महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन में हालात अब बेहद खराब है और यूक्रेन को मदद की सख्त जरूरत है। नाटो एक और किनारा करता हुआ यूक्रेन से, हालांकि नाटो की तरफ से कहा गया, इस हमले की निंदा जरूर की गई, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ये सोचता था, यूक्रेन को ये उम्मीद थी कि नाटो इस तरह से तो खामोश नहीं बैठेगा, लेकिन अब यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं, इस बात का जिक्र किया गया है। और साथ ही यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को मदद की सख्त जरूरत है। महायुद्ध का तीसरा दिन और इस महायुद्ध से जुड़ी एक एक खबर आप तक सबसे पहले ग्राउंड जीरो से। यूक्रेन पर यूएन महासचिव का बयान सामने आया है। यूएन महासचिव ने यह बिल्कुल संकेत दिए हैं और यह कहा है कि यूक्रेन में माहौल बेहद खराब है और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई, इन तस्वीरों का तासीर अगर निकाले तो यही यूक्रेन के अंदर स्थितियां पटरी से अब उतरती हुई, क्योंकि महायुद्ध का तीसरा दिन रूस लगातार एक्शन मूड में है। क्यों? यानी कि यूक्रेन की राजधानी तक रूस पहुंच चुका है, रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं, उनके फाइटर जेट, उनके हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और लगातार अब हमला किया जा रहा है। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूक्रेन में 7 सैनिक मारे गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई। बड़ी खबर इस बीच यही, यूक्रेन में 7 सैनिक मारे गए हैं, माफ कीजिएगा 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं। महायुद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर, यूक्रेन में 60 रूसी सैनिक मारे गए हैं, यानी कि यूक्रेन लगातार अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ता हुआ यूक्रेन में 60 रूसी सैनिक का मारा जाना इस बात की तस्दीक करता है कि यूक्रेन अपने हिसाब से अपने बल पर लगातार अपनी संप्रभुता की जंग लड़ता हुआ। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि उन्होंने 60 रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस बीच यही आपको बता दें, यूक्रेन का यह बड़ा दावा, और यूक्रेन का यह दावा यह बिल्कुल साफ करता हुआ कि यूक्रेन इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। यह कहा भी गया यूक्रेन की तरफ से कि वो लगातार अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता की जंग जो है वो रूस से लड़ता रहेगा, लेकिन रूस का यह कहना कि वो तभी रुकेगा जब आप सरेंडर करते हैं। और महायुद्ध से जुड़ी 3 तस्वीरें, ओडेशा में किस तरह से मिसाइल हमला हुआ, खारकोव में किस तरह से बमबारी हुई, ब्लैक सी में किस तरह से हमला हुआ, यानी कि यूक्रेन के वो तमाम शहर जहां पर रूस पूरी तरह से अटैक मूड में है, हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, बमबारी कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है, यानी कि चारों तरफ से एक रणनीति के तहत यूक्रेन को घेरा गया। और यूक्रेन को घेरने के बाद रूस अब पूरी तरह से अटैक मूड में है यूक्रेन के ऊपर। और इसी बीच यूक्रेन का यह दावा कि 60 रूसी सैनिकों को उसने ढेर कर दिया है, इस बात की तस्दीक करता हुआ कि यूक्रेन इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है, क्योंकि रूस ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आपको सरेंडर करना होगा। सैन्य तख्ता पलट का भी जिक्र किया गया है रूस की तरफ से। उन्होंने कहा है रूस ने कि आप सैन्य तख्ता पलट करिए। तो बड़ी खबर इस बीच एक और आपको बताएंगे, खार्किव में एयर अलर्ट कर दिया गया है, लोगों से बंकर में रहने की अपील की गई है। तो कीव और खार्किव में अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, एयर अलर्ट किया गया है, लोगों से कहा गया है कि आप बंकर में ही रहें। तो तीसरा दिन कीव और खार्किव में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट। उधर यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी हैं, जिनके सामने मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं, चुनौतियां हैं। ये छात्र किसी भी तरह अब यूक्रेन से वापस अपने मुल्क लौटना चाहते हैं। अब ये लोग मोदी सरकार से वापसी लगान करने की गुहार लगा रहे हैं। आज विशेष विमान से भारतीय छात्रों का एक दल यूक्रेन से वापस लौटेगा। रोमानिया के रास्ते छात्रों को यूक्रेन से निकाला जा रहा है। पूरा सिचुएशन डेंजरस है और हमको आगे का नहीं पता। हम चाहते हैं कि एम्बेसी हमको आगे का गाइड करे। और कि एयरपोर्ट पे भी हुआ है, रनअवेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है। और हमने कुछ नहीं
चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बच्ची चाहिए अपने वापस, सेफ आने चाहिए वो भाई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बिगड़ते हालात के बीच बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। छात्र बंकरों और हॉस्टल्स में पनाह लिए हुए हैं। ये लोग भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जैसे हमने पहले बताया कि हमारी 4 AM को फ्लाइट थी, 4 AM को बस थी। हमें 5 AM को पता चला कि बॉम्बिंग वगैरह हो रही हैं। कीव में भी हुआ है और कीव एयरपोर्ट पे भी हुआ है। रनअवेज डिस्ट्रॉय हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गया है। तो अभी हम सिर्फ यही चाहते हैं कि एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन कीव हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एडवाइजरी जारी करे और हमें बताए कुछ कि हम क्या करें। मुजफ्फरनगर और देवबंद के 2 छात्रों ने परिवार वालों को वीडियो भेजकर मदद की गुहार लगाई है। छात्रों ने अपना दर्द बयां किया है कि किस तरह रूस के हमले के बाद यूक्रेन में मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज सुबह 6-7 बजे के आसपास जो रशिया ने कीव में या इवानो में या खार्किव में जो ब्लास्ट किए हैं, उससे यहाँ पे भी थोड़ी सी अफरा तफरी हुई है। जैसे कि ट्रैफिक कंपैरेटिवली बढ़ गया है, पेट्रोल पंप से लाइन लग गई है, सुपरमार्केट में काफी भीड़ है क्योंकि स्टॉक के लिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। दूसरा, ATM में बहुत लंबी लाइन है। पानी भरने के लिए हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहाँ भी बहुत लंबा लाइन लगी हुई है और बीच में 1-2 बार पानी खत्म भी हुआ है। ATM में भी पैसे खत्म हुए। हम लोगों की 27 की इंडियन रिटर्न टिकट थी, बट सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, तो अभी जाना तो पॉसिबल नहीं है। फिरोजाबाद का छात्र प्रांजल MBBS करने यूक्रेन गया था, लेकिन रूस के अचानक हमले के बाद यूक्रेन में हालात खराब हो गए। वो परिवार वालों से वापसी कराने की गुहार लगा रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य बेहद चिंतित हैं और पल पल की अपडेट ले रही हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि ये किसी भी तरीके से संकट टले। इसी तरह कानपुर, ग्रेटर नोएडा, मध्य प्रदेश के धार जिले के कुछ छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों के परिजन भी सरकार से किसी तरह इन्हें निकालने की गुहार लगा रही है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे को बच्ची चाहिए अपने वापस, सेफ आने चाहिए वो भाई। वहाँ बेसमेंट में बच्चे हमारे जो है उतार रख दिए गए हैं। करीब 150-200 बच्चे, 250 बच्चा है। पूरे हॉस्टल नंबर 5 का जो है बच्चा उसी बेसमेंट में ही है। और बस यही परेशानी है कि बस भारत सरकार से यही है कि मेरी बेटी अच्छे सुरक्षित से आ जाए। बस यही है, डर रही कि बस वो हो रहा, बम विस्फोट हो रहा है, यही है उसकी डर है बस। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भारत के करीब 20,000 से ज्यादा लोग फंसे थे, जिनमें से करीब 4,000 लोगों को निकाल लिया गया, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। मोदी सरकार अपने खर्च पर यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को बचाकर लाएगी। यूक्रेन का एयर स्पेस बंद है, इसलिए पहले इन लोगों को पड़ोसी देशों हंगरी और रोमानिया में सड़क मार्ग से लाया जाएगा और उसके बाद एयर इंडिया के विमान से भारत लाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है, यूक्रेन के साथ अमेरिका है। ये बात विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई है। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करेगा अमेरिका, जहां दुनिया भर के देश रूस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। तो ये ट्वीट आया है अमेरिका की तरफ से और इस ट्वीट के जरिए कहा गया है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका यूएन में अपना बयान भी देगा। अमेरिका, ये बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस बीच यही, अमेरिकी विदेश मंत्री का ट्वीट जो है वो सामने आएगा। और बड़ी खबर इस बीच, वेनेत्सिया में युद्ध की चेतावनी। वेनेत्सिया में तेज सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दी गई है। वेनेत्सिया में युद्ध की चेतावनी हुई है, तेज सायरन की आवाज जो है वो सुनाई दी है। तेज सायरन की आवाज का मतलब ये कि युद्ध की जो है वो चेतावनी वेनेत्सिया में दे दी गई है। महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेत्सिया में युद्ध की चेतावनी दी गई है। तो महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, वेनेत्सिया में सायरन की आवाज, और सायरन की आवाज ये कहती हुई कि वेनेत्सिया में कभी भी युद्ध हो सकता है। वेनेत्सिया में तेज सायरन की आवाज।
योगी जी, इत्र वाले मित्र का क्या होगा? पूछता है भारत, इत्र वाले मित्र का क्या होगा? हमने उसके लिए उन पर क्या बुलडोजर चलेगी आपकी एक बार फिर? और योगी जी, आप आज आए इधर तो मैं तो देख रहा था, हर वक्त मैं तो देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ आने वाले हो तो उनके पीछे पीछे एक बुलडोजर आएगा। मैं तो मुंबई से आया आपके साथ आपके बुलडोजर को देखने, तो क्या आपने अपने बुलडोजर को किसी सर्विस स्टेशन में भेज दिया है?